तो गाइस बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि ये कंफ्यूज रहते हैं कि हमारा जो सेंटेंस है उसको हम मॉडल्स के द्वारा बनाएं या टेंसेस के द्वारा बनाएं। उनसे यही डिसाइड नहीं होता है, उनको यही पता नहीं चलता है कि हमारा सेंटेंस मॉडल्स के द्वारा बनेगा या टेंसेस के द्वारा बनेगा और इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज हम सीखेंगे कि हम अपने सेंटेंस को कैसे पता करें कि ये सेंटेंस मॉडल्स में बनेगा या टेंसेस के द्वारा बनेगा। अच्छा, आप ये तो जानते होंगे कि मॉडल्स और टेंसेस होते क्या हैं, है ना। अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर भी मैं आपको बता देता हूं। जो आपके टेंसेस होते हैं उनमें आपने पढ़ा होगा प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और मॉडल्स में आपने कुछ इस तरह से देखा होगा वुड, कुड, शुड, मे, माइट, मस्ट। ये आपके मॉडल्स होते हैं। चलिए अब इनके बारे में जानते हैं कि हम कैसे जाने कि भैया टेंस लगेगा या मॉडल लगेगा। तो देखिए मैंने आपके सामने दो चीजें लिखी हुई हैं। क्या? टेंस हमें किसी वाक्य के पक्के समय के बारे में बताते हैं और ये हमें पक्की जानकारी देते हैं काम के बारे में। जो सब्जेक्ट आपका काम को करता है सेंटेंस में उसके बारे में हमें ये पक्की इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, इनमें किसी भी तरह की कोई पॉसिबिलिटी की गुंजाइश नहीं होती, संभावना की कोई गुंजाइश नहीं होती है। दूसरी तरफ जो मॉडल्स होते हैं, देखिए मॉडल्स में क्या लिखा हुआ है। मॉडल्स हमें किसी काम की संभावना के बारे में बताते हैं। यानी मॉडल्स के द्वारा हमें पक्की जानकारी नहीं मिलती बल्कि टेंसेस के द्वारा हमें पक्की जानकारी मिलती है। मॉडल्स हमें पॉसिबिलिटी के बारे में बताएंगे, संभावना के बारे में बताएंगे कि कोई काम होने की कितनी संभावना है। यदि आपको किसी चीज के बारे में, किसी काम के बारे में पक्की जानकारी नहीं है तो आपको उस सेंटेंस को मॉडल्स के द्वारा बनाना है। चलिए एग्जांपल से समझेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो टेंसेस होते हैं उनको बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब में प्राइमरी ऑक्सिलरी जो वर्ब होती हैं उनका इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे कि इज एम आर, वाज वर, हैज हैव और डू, डज, डिड। इस तरह से हमें प्राइमरी ऑक्सिलरी जो वर्ब हैं यानी कि हेल्पिंग वर्ब उनका हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। बल्कि जो मॉडल्स होते हैं इनमें हमें वुड, कुड, शुड, मे, माइट, मस्ट इस तरह के जो वर्ड्स हमने पढ़े हैं आज तक, आपने देखे भी होंगे, इन वर्ड्स को हम मॉडल्स कहते हैं। ठीक है, तो इनके इस्तेमाल करके हम मॉडल के सेंटेंसेस बनाएंगे और हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करके हम टेंसेस के सेंटेंसेस बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं। उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें आपको बेसिक से एडवांस्ड लेवल तक इंग्लिश ग्रामर मिलेगी, इंग्लिश के सभी क्लास नोट्स मिलेंगे। और यदि आप बिगिनर हैं तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है और आप इंग्लिश के कॉन्सेप्ट बिल्ड करना चाहते हैं तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, और यदि आप ई बुक्स परचेज करना चाहते हैं ना तो देखिए वीडियो के नीचे आपको कुछ ई बुक्स दिख रही होंगी, उनको भी आप परचेज कर सकते हैं। इनमें आपको कंप्लीट जो इंग्लिश ग्रामर है वो रिटर्न फॉर्मेट में मिलेगी और पीडीएफ फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड होगी। किसी के भी होम एड्रेस पर ये ई बुक्स नहीं जाएंगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि हम टेंसेस को कैसे पहचानें। टेंसेस को पहचानने की इंग्लिश में सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इस तरह की हेल्पिंग वर्ब आपके सेंटेंस में दिखाई देंगी। इज एम आर, वाज वर, हैज हैव, डू, डज, डिड, ये हेल्पिंग वर्ब कहलाती हैं। ठीक है, और आपके सेंटेंस में समय को बताने का काम करती हैं। ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये टेंसेज में इस्तेमाल होती हैं। बाकी हिंदी में आप टेंसेज को कैसे पहचान सकते हैं, इसके लिए तो आपको टेंसेज की वीडियो देखनी पड़ेगी। आपको यूट्यूब पर सर्च करना है टेंसेज बाय चिंटू सर, आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, देखिए ये क्या कर रहे हैं। टेंस टेंस हमें निश्चित समय के बारे में बता रहे हैं एक तो। दूसरी बात, इनमें आपको हेल्पिंग वर्ब दिया होगा। ठीक है, निश्चित समय बताएंगे यानी कि फिक्स टाइम के बारे में बताएंगे और समय जो समय थोड़ी सॉरी वो जो वर्ब है, जो कार्य है उसके बारे में भी फिक्स जानकारी देंगे कि है या नहीं है। ठीक है, तो और देखिए जब आप पूरी तरह से कंफर्म होते हैं, जब आप किसी काम को लेकर पूरी तरह से कंफर्म होते हैं, आपको पक्का पता होता है कि ऐसा ही है, तब आपको उस सेंटेंस को टेंसेज में बनाना पड़ता है। किसमें? टेंसेज में। और किसी काम के बारे में जब आपको स्पष्ट जानकारी हो फिर भी आप उस सेंटेंस को टेंसेज में बना सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटे से पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स हैं जो आपको सेंटेंस को टेंसेज में बनाने में मदद करेंगे, आपको पहचानने में मदद करेंगे कि ये टेंसेज में बनेंगे। एक तो समय निश्चित हो, दूसरी बात हेल्पिंग वर्ब होगा उसमें, और जब आपको पूरी तरह से कंफर्मेशन हो किसी काम के बारे में या फिर स्पष्ट जानकारी आपके पास हो तो आप उस सेंटेंस को टेंसेज में बना सकते हैं। अब देखते हैं मॉडल्स में हम सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे और पहचानेंगे कैसे। पहली बात, मॉडल्स में आपको इस तरह के वर्ड्स मिलेंगे। वुड, कुड, शुड, कैन, मे, माइट, मस्ट, यूज्ड टू, इस तरह के वर्ड्स आपको मॉडल्स में देखने को मिलेंगे। ठीक है, और देखिए मॉडल्स में क्या होता है, एक तो जो आपका मतलब जो काम होता है ना
वो निश्चित नहीं होता है, ठीक है। यानी कि समय, जिस समय पर काम होता है ना तो वो समय निश्चित होता है, ना ही वो काम निश्चित होता है, ठीक है। पक्का किसी को नहीं पता होता, सिर्फ आप अनुमान लगाते हैं, आप अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं, पॉसिबिलिटी को शो करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? पॉसिबिलिटी को शो। मॉडल्स के जो सेंटेंसेज होंगे उनमें मॉडल वर्ब तो आपको दिया ही होगा, उससे आप इंग्लिश में पहचान सकते हैं। और जब आप पूरी तरह से कंफर्म नहीं होते ना, पूरी तरह से आपको कंफर्मेशन नहीं होती, तो आपको अपने सेंटेंस को मॉडल्स के द्वारा बनाना पड़ता है। किसके द्वारा? मॉडल्स के द्वारा, ठीक है, जब किसी के बारे में आपको स्पष्ट जानकारी ना हो। चलिए, ये तो थोड़ी सी हमने बेसिक जानकारी देखी है, बाकी हम इसको एग्जाम्पल्स की हेल्प से अच्छे से समझेंगे। देखिए, यहां पर लिखा हुआ है पापा आ रहे होंगे। क्या लिखा हुआ है? पापा आ रहे होंगे। अच्छा, अब ये जो सेंटेंस है हिंदी का, इसमें देखिए मैंने दो तरह से इसको बनाया है। एक बनाया है पापा वुड बी कमिंग, और एक बनाया है पापा इज कमिंग। बाकी आप पापा के स्थान पर फादर, डैड कुछ भी लिख सकते हैं। मुझे पापा अच्छा लगा तो मैंने पापा लिख दिया, ठीक है। तो जो ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है मॉडल वर्ब का है ना, पापा वुड बी कमिंग। अच्छा, मैं इसको कब बोलूंगा? मैं मॉडल के द्वारा इस सेंटेंस को कब बनाऊंगा, और टेंस में इसको मैं कब बनाऊंगा? यदि मुझे पक्का पता है कि पापा आ रहे होंगे, यानी कि पापा आ रहे हैं, फिर मैं ऐसे ही तो बोलूंगा। यदि मुझे पक्का पता होगा कि भैया पापा आ रहे हैं, तब मुझे टेंसेज में बनाना है पापा इज कमिंग। लेकिन जब मुझे पक्का नहीं पता, मान लीजिए किसी आपके पापा जी के दोस्त आए हैं, कोई पड़ोसी, और वो आपसे पूछ रहे हैं कि भैया आपके पापा जी कहाँ पर हैं, और उन्होंने जब पूछा तो शाम के 7 बज रहे थे, और आपको पता है शाम को 7 बजे आपके पापा की जो ऑफिस जाते हैं उनकी छुट्टी हो जाती है ऑफिस से, और वो घर आ रहे होंगे वापस। तो आप बोल रहे हैं कि पापा अब घर आ रहे होंगे, है ना, अब उनकी छुट्टी हो गई होगी। मतलब आपको पूरी तरह से कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन आपने अब तक के एक्सपीरियंस से, अब तक के अनुभव से इस सेंटेंस में पॉसिबिलिटी को दिखाया है कि पापा घर आ रहे होंगे, ठीक है। पापा आ रहे होंगे, अभी रास्ते में होंगे। हो सकता है कि भैया उनको ओवर टाइम लगा हो, लेकिन आपने अपने हिसाब से एक सेंटेंस में पॉसिबिलिटी को लगाकर एक सेंटेंस बना दिया, पापा वुड बी कमिंग। बाकी आप इसको पापा मे बी कमिंग, पापा माइट बी कमिंग, इस तरह से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। जब आपको पक्का ना पता हो तो मॉडल, पक्का पता हो तो टेंस, पापा इज कमिंग, पापा आ रहे हैं, फिर हम ऐसा बोलेंगे पापा आ रहे होंगे, ये ज्यादा होंगे पोंगे इस तरह के मिलेंगे ना, तो इसका मतलब है कि आपको सेंटेंस को मॉडल्स में बनाना है, ठीक है। एक और देखिए, वह खेल रहा है, वह खेल रहा है। अच्छा, इस सेंटेंस को देखकर आप खुद बताओ, हमने ऐसा बोला है वह खेल रहा है, मतलब आपको पक्का पता है कि वो खेल ही रहा है। यदि आपको पक्का नहीं पता होता तो आप कैसा बोलते? वो खेल रहा होगा, देख लो जाके, ऐसा ही तो बोलते आप। अब आपको पक्का पता है तो टेंसेज में बनेगा, और यदि आपको पक्का नहीं पता होगा तो आप बोलोगे वह खेल रहा होगा, जाकर देख लो, है ना। किसी ने आपसे पूछा कि भैया आपका भाई कहाँ पर है छोटा, आपने बोला वो खेल रहा है। यदि आपने ऐसा बोल दिया तो आपको टेंसेज में बनाना पड़ेगा। लेकिन आपको पक्का नहीं पता, फिर आप कैसा बोलोगे? अब बोलोगे वो खेल रहा होगा, जाकर देख लो, है ना, वो खेल रहा होगा। यानी कि अब आपको पक्का नहीं पता है, आप सिर्फ ऐसे ही अनुमान से बोल रहे हैं, तुक्का लगा रहे हैं, ठीक है। कैसे बोलोगे? ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है, और ही वुड बी प्लेइंग, वह खेल रहा होगा। तो इस तरह से देखा हमने अपने सेंटेंस को कैसे अलग अलग बना दिया, मॉडल्स के द्वारा भी और टेंसेस के द्वारा भी। और देखिए, उसके पास एक कार है, उसके पास एक कार है, आपको पक्का पता है कि भैया उसके पास एक कार है। तो आप इसको मतलब टेंसेस की भाषा में बनाओगे। वैसे ये टेंस नहीं होते हैं, सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, फिर भी आप इसको देखिए पक्की तरह से बनाओगे टेंसेस की भाषा में, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करके। ही हैज ए कार, ही हैज ए कार। लेकिन अगर आपको पक्का नहीं पता कि भैया उसके पास कार है, तो आप बोलोगे ही माइट हैव ए कार या ही वुड हैव ए कार, इस तरह से। यानी कि उसके पास एक कार हो सकती है, आपने किसी को देखा, उसकी पर्सनैलिटी को देखा, और देखते आप बोल रहे हो यार इसके पास ना एक कार होगी, या फिर इसके पास ना एक कार हो सकती है। लेकिन आपको पक्का नहीं पता है कि उसके पास कार है या नहीं है, लेकिन फिर भी आप तुक्का लगा रहे हैं, तो मतलब मॉडल के द्वारा बनाएंगे सेंटेंस को। उसने अपना काम कर दिया है, मतलब पक्का पता है आपको। यदि उसने कर दिया है और आपको पक्का पता है, तो आप मॉडल के द्वारा नहीं, टेंसेस के द्वारा बनाओगे। ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क, ठीक है, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट है टेंस। और यदि आपको पक्का नहीं पता तो बोल सकते हैं ही मे हैव फिनिश्ड हिज वर्क, या ही वुड हैव फिनिश्ड हिज वर्क। तो इस तरह से आपको मैंने दो नहीं बल्कि 4 एग्जांपल से समझाया है कि आप किस तरह से समझ सकते हैं कि सेंटेंस को टेंसेस में बनाना है या मॉडल्स में बनाना है, ठीक है। इसका मतलब है कि उसने अपना काम खत्म कर दिया होगा। तो यहां पर हमने क्या सीखा है कि टेंसेज में कोई भी तब बनेगा जब आपको निश्चित पता होगा समय के बारे में और काम के बारे में, पक्का आपको जानकारी है, हेल्पिंग वर्ब होगा उसमें, और आप पूरी तरह से कंफर्म हैं, तो ही आप अपने सेंटेंस को टेंसेज के द्वारा बना सकते हैं। और टेंसेज में बनाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत
पड़ेगी, ठीक है। और मॉडल्स में आप तब बनाओगे जब आपको निश्चित ना पता हो, काम के बारे में भी निश्चित ना पता हो, समय के बारे में भी निश्चित ना पता हो। और जब कोई मॉडल वर्ब दिया हो तो इंग्लिश में आप पहचान ही लोगे, इस तरह के वर्ड्स मॉडल्स में आते हैं। और जब आप पूरी तरह से कंफर्म नहीं होते, पूरी तरह से आपके पास जानकारी नहीं होती, तो आप मॉडल्स के द्वारा बनाते हैं। बाकी मैंने आपको ये जो एग्जाम्पल्स हैं वो दे ही दिए हैं, इनसे आप समझ सकते हैं, है ना। आगे देखिए, अब मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको एक सेंटेंस देता हूं, वह पढ़ चुका होगा। बनाइए इसको, इसको कमेंट करके आपको बताना है कि ये किसके द्वारा बनेगा, ये टेंसेस के द्वारा बनेगा या मॉडल्स के द्वारा बनेगा। अब मॉडल्स के द्वारा बनेगा तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, टेंसेस के द्वारा बनेगा तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, ठीक है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है हमारे कोर्स का और ऐप का, वहां से जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।